बहुत ही सुंदर विषय है कि सत्य ही ईश्वर है। ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ। व्हाट इज गॉड? गॉड is a great energy which has got all the virtues, which has got no demerits, which has got all the merits, which is a mixture, a compound of the good things, good virtues. That is called the God. God जो है वो एक परम शुद्ध तत्व है, उसके अंदर कोई अशुद्धता नहीं है, वो प्योर है, 24 कैरेट्स का सोना है। और जितने हमारे मानवीय गुण, हमारे सांस्कृतिक गुण और हमारे शैक्षणिक गुण और हमारे जितने जितने भी आध्यात्मिक गुण हैं वो गॉड से मिलते हैं। गॉड हमारे सामने एक आइडियल है, गॉड हमारे सामने एक ऐसा आदर्श है कि हम उसकी उपासना करते हैं, उसकी हम पूजा करते हैं और ये भावना पाते हैं कि हम भी गॉड जैसे बन जावें, और हम बन सकते हैं। मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति है जो गॉड बन सकता है। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति में 4 बातें अति दुर्लभ बताई है। पहली बात है मनुष्य जीवन का मिलना, दूसरी बात है कि ईश्वर के बारे में जानकारी होना, ईश्वर के उपदेश सुनने का मौका मिलना, और तीसरा है कि भगवान की वाणी में विश्वास होना, और चौथा है भगवान की वाणी को जीना। जो ट्रुथ और जिस गॉड की बात कर रहा हूं, उस गॉड के बताए हुए रास्ते पर चलना, उस गॉड की बताई वाणी को आत्मसात करना, हृदयंगम करना, ये चारों बातें बहुत मुश्किल है। और जिस मनुष्य को मिल जाती है वो धन्य हो जाता है और वो धीरे धीरे गॉड बन जाता है। आत्मविज्ञान गॉड बनाने की प्रक्रिया है। आत्मविज्ञान जीवात्मा से, अंतरात्मा से परमात्मा बनाने का एक मेथोडोलॉजी है, एक सिस्टम है, और एक जो है बहुत बड़ा कार्यकलाप है। इसके माध्यम से हम आप सारी रॉन्ग बिलीफ समाप्त कर देते हैं। हमारी जो गलत मान्यता है कि ऐसे होता है, वैसे होता है, जादू होता है, टोना होता है, ये होता है, वो, और तांत्रिक होता है, मंत्र होता है, तंत्र होता है, उन सब से हम आपको परे ले जा करके जो कुछ भी आपका जीवन चल रहा है उसमें सही स्थिति को पैदा करो, जिसको हम सम्यक दर्शन कहते हैं। और हमारे जो है वो ये शास्त्रों में बताया गया है कि एक बार व्यक्ति को सम्यक दर्शन मिल जाता है तो सम्यक दर्शन वाला व्यक्ति कभी न कभी जीवन में मोक्ष सही वो जरूर जाएगा, क्योंकि उसको सही रास्ता मिल जाता है। वो भटक सकता है तो भटकेगा तो प्रायश्चित करेगा। आदमी जब जीवात्मा से अंतरात्मा बनता है तब उसको क्या होता है, उसको सम्यक दर्शन मिलता है। सम्यक दर्शन का अर्थ ये होता है कि उसका जो अहंकार होता है वो विलीन हो जाता है। ज्ञानी पुरुष जो है ज्ञान देते समय अहंकार को भस्मीभूत कर देते हैं, कषाय को भस्मीभूत कर देते हैं, नए कर्मों का बंधन रुक जाता है। तो वही हमारा सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शनी वाला व्यक्ति हमेशा सही सोच और सही दृष्टि, सही सोच में चलेगा, राइट विजन, राइट थिंकिंग की बात करेगा। तो हम जो है वो इस बात को समझें कि सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। महात्मा गांधी ने क्या कहा है? महात्मा गांधी सर्वधर्म संभाव करते थे, हर धर्म को अच्छा मानते थे, और वो कहते थे कि मैं तो एक ही ईश्वर को मानता हूँ। कौन सा ईश्वर? सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है, क्योंकि सत्य के कोई भी कौन नहीं होते। सत्य का एक ही कौन होता है, झूठ के असंख्य कौन होते हैं। एक झूठ को छिपाने के लिए सैकड़ों झूठ बोलने पड़ता है, लेकिन सत्य एक बार कह दिया उसको बार बार उसको घुमाना नहीं होता, क्योंकि सत्य के कोई कौन नहीं होते। सत्य की जो है वो अलग अलग जो है दिशाएं नहीं होती है। कैसे? मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं कि महात्मा गांधी की बात कहता हूं। महात्मा गांधी ने बचपन में कुसंगत से जो है 2-3 गलत बातें सीख ली। क्या बात सीख ली? एक तो बीड़ी पीना सीख लिया, एक जो है वो माता पिता के पर्स में से या जेब में से पैसे चुराने सीख लिया, और तीसरा जो है नॉन वेज खाने लग गए। तो उनकी अंतरात्मा ने कसोटा, क्योंकि वो महापुरुष थे और वो ईश्वर के भक्त थे,
और सत्य ही ईश्वर, ईश्वरी ईश्वर, ईश्वर गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड है। उनको अंतर प्रेरणा मिली, उनको प्रायश्चित हुआ और माँ को वो एक सत्य का रूप या ईश्वर का रूप समझते हैं, उनके पैरों में पड़ करके। और माँ को कहा, पुतली बाई को, कि मेरे से 3 भारी गलती हो गई है। एक तो मैंने पैसे चुराए, मैंने सिगरेट पी ली, बीड़ी पी ली, और उसके बाद के अंदर जो मैंने नॉन वेज खाया, अंडा खाया। तो माँ जो है बहुत ही सालीन थी, उन्होंने कहा मेरी कसम खा के बोलो, ईश्वर की कसम खा के बोलो कि जीवन में इन चीज़ों का कभी उपयोग नहीं करोगे। और उसके बाद उन्होंने किया भी नहीं, क्योंकि वो महापुरुष थे और वो भगवान में विश्वास करते थे।